आपने जिंदगी में कभी सोचा है कि किसी चीज के लिए आप अपना सब कुछ दांव पे लगा सकते हैं? आजकल हम सब पेशेंस खो चुके हैं, पर एक था रावण जो अपने 10 सर देकर महादेव को खुश करना चाहता था। ये कहानी है एक जुनून की, एक भक्ति की, जिसने जन्म दिया वैद्यनाथ धाम को। रावण लंका का राजा जो अपनी ताकत और ज्ञान के लिए जाना जाता था, पर उसका एक सपना था अपने दिल की बात महादेव से कहना। सो उसने अपनी भक्ति दिखाई, अपने 10 सर दे दिए, एक के बाद एक, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी से डरे। और एक दिन शिव जी ने उसकी भक्ति को अपनाया। महादेव ने अपने रूप में प्रकट होकर रावण से कहा, तुम्हारी भक्ति को देखकर मैं खुश हूँ, बताओ तुम क्या चाहते हो? रावण महादेव को लंका ले जाना चाहता था। उसने ये बात महादेव के सामने रखी। महादेव बोले, मैं तुम्हारे साथ लंका भी चलूंगा, लेकिन एक शर्त है, अगर तुम मुझे जमीन पे रखो तो मैं वहीं स्थिर हो जाऊंगा। रावण ने महादेव की बात मान ली। इसके बाद जब रावण ने कैलाश पर्वत से शिवलिंग को उठाया और लंका की तरफ निकल पड़ा, तो सभी देवता चिंतित हो गए। उन्हें लगा अगर शिव जी लंका पहुंच गए तो रावण अमर हो जाएगा। इस कठिन स्थिति में विष्णु जी ने एक योजना बनाई। उन्होंने एक छोटे बालक का रूप धारण किया और रावण के रास्ते में आ गए। उस समय वरुण देव, जो जल के देवता हैं, उन्होंने रावण के शरीर में प्रवेश किया। इससे रावण को अचानक प्राकृतिक आवश्यकता महसूस हुई और उसे कुछ देर के लिए रुकना पड़ा। तब रावण ने उस छोटे लड़के से कहा, जो असल में विष्णु जी थे, कि मैं थोड़ी देर के लिए जा रहा हूँ, तू जरा ये शिवलिंग संभाल के रखना, ध्यान रहे इसे जमीन पर मत रखना। लड़का काफी देर तक शिवलिंग पकड़ के थक गया। उसने रावण को आवाज लगाई, लेकिन रावण लौट कर नहीं आया। आखिरकार उसने शिवलिंग को नीचे रख दिया। जब रावण वापस आया तो उसने देखा कि शिवलिंग जमीन पर रखा है। उसने उसे उठाना चाहा, लेकिन अब वो शिवलिंग वहीं स्थिर हो चुका था। इस घटना के बाद रावण का गुस्सा और बढ़ गया। उसने जितना जोर लगाया, शिवलिंग उतना ही मजबूत होता गया और यही स्थान आज वैद्यनाथ धाम के रूप में स्थित है। वैद्यनाथ धाम दियोगढ़, झारखंड में स्थित है। ये स्थान भागलपुर से लगभग 70 किलोमीटर और पटना से लगभग 280 किलोमीटर दूर है। यहाँ हर साल श्रावण मास में लाखों भक्तों का मेला लगता है, जिसे कांवड़ यात्रा भी कहते हैं। आपने सोचा होगा वैद्यनाथ नाम का अर्थ क्या है? जब रावण ने अपनी तपस्या के दौरान अपना सर काट दिया था, तब भगवान शिव ने वैद्य, डॉक्टर का रूप लेकर उनका इलाज किया। इसी वजह से उनका नाम वैद्यनाथ पड़ा, अर्थात वैद्यों के नाथ। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग का ये जन्म था। यहाँ आके हर व्यक्ति अपने दर्द और बीमारियों का इलाज पाता है, चाहे वो शरीर का दर्द हो या मन का। बस एक बार मन से भक्ति करो। ये सिर्फ महादेव का धाम नहीं, बल्कि एक शक्ति पीठ भी है। यहाँ माता सती का हृदय गिरा था, इसलिए यहाँ महादेव और माता सती दोनों की पूजा एक साथ होती है। ये जगह दोनों ही दिव्यता का प्रतीक है, ज्योतिर्लिंग भी और शक्ति पीठ भी। रावण ने जो किया उसमें भी एक सीख है। उसकी भक्ति में एक जुनून था, जो हमें आज के समय में थोड़ा कम नजर आता है। हम छोटी छोटी बातों पर गिव अप कर देते हैं। जिंदगी में हर गोल एक तपस्या है। अगर हमारे पास लगन है तो हम भी अपने सपने पूरे कर सकते हैं। वैद्यनाथ का सबसे बड़ा लेसन ही ये है, जितना ज्यादा हम सैक्रिफाइस करेंगे उतना ज्यादा हमें मिलने वाला है। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग सिर्फ एक मंदिर नहीं है,
ये एक विश्वास है। ये कहानी हमें सीख देती है कि सैक्रिफाइस और भक्ति कभी वेस्ट नहीं जाते। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो अगली कहानी के लिए जुड़े रहिएगा।